हाय एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी विद अभी। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में डिटेल में जाना था। और हमने जाना था सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, और हमने पढ़ा था सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया था। आज जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जब कोई एलिमेंट में, जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, अगर हम एटॉमिक नंबर और यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर करें, दोबारा लिख लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कंसीडर करूं, तो हमको पता है हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो क्या होता है 1, उसके बाद हीलियम का 2, लिथियम का 3, उसके बाद बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दर्शाता है उस एटम में और उस एलिमेंट में, उस एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में, और कह सकते हैं हाइड्रोजन के एटम में, उसके अगर हम उसके सेल में देखेंगे तो हाइड्रोजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। वैसे ही हीलियम के 2, लिथियम के 3, बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5, ऐसे करके हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। उनके एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा था, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी बेस पे आधार है? जो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट की एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रेजेंट है। क्या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर है उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने देखा है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे इसी सेल में फील होता है। हमने पढ़ा था पहले क्या होता है, सेल होता है, उसके बाद सब सेल। हमारा मैंने जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था, बाद में पढ़ाया था, क्या पहले होता है सेल। सेल हमारा क्या क्या होता है, एक होता है के। अगर एन का वैल्यू 1 रहेगा तो सेल क्या होगा के। अगर एन का वैल्यू 2 रहेगा तो सेल क्या होगा एल। अगर एन का वैल्यू 3 रहेगा तो सेल क्या होगा एम। अगर एन का वैल्यू 4 होगा तो सेल क्या होगा एन। ऐसे सो ऑन होगा, 5 होगा तो ओ होगा। वैसे ही ये है क्या सेल। सेल के अंदर वो सब डिवाइड है, सेल फिर से सब डिवाइड है किसमें, सब सेल में। सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, सब सेल में। सब सेल को हमने एल की वैल्यू से जाना था। एल हमारा 0 से स्टार्ट होता है, n-1 रूल पढ़ा था हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अजीमुथल क्वांटम नंबर पे हमने n-1 रूल पढ़ा था, जिसमें सब सेल 0 से स्टार्ट होता है, बस सब सेल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है।
अगर एल इज इक्वल टू 0 हुआ तो वो किस ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, एस में। अगर एल इज इक्वल टू 1 हुआ तो वो बी ऑप्शन में, एल इज इक्वल टू 2 हुआ वो डी ऑप्शन में, एल इज इक्वल टू 3 हुआ तो वो एफ ऑप्शन में प्रेजेंट हुआ। और वो ये जो सबसेल है, सेल को हमने सबसेल में डिवाइड किया। वो सेल जो होता है वो सबसेल में डिवाइड होता है, और जो सबसेल होता है वो फिर से ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। सबसेल को फिर से इसमें डिवाइड किया जाता है, ऑर्बिटल में डिवाइड किया जाता है। तो जो ए सबसेल है, जो ए सबसेल है उसको कितने ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया, एक ऑर्बिटल में। जो पी सबसेल है उसको कितने ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया, 3 ऑर्बिटल में। जो डी सबसेल है इसको 5 ऑर्बिटल पे डिवाइड किया गया है, और जो एफ सबसेल है उसको 7 ऑर्बिटल में, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 सबसेल में डिवाइड किया गया है। इसको हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा था। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग 0। अगर एल की वैल्यू 1 रहेगी उस हिसाब से एम की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1, -L से लेके +L तक और इंक्लूडिंग 0। एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा एम की वैल्यू। एम की वैल्यू दर्शाता है किसको, ऑर्बिटल नंबर को दर्शाता है। अगर एस है, ए की ऑर्बिटल है तो कितना वैल्यू रहेगा, 0। अगर पी है, 3 ऑर्बिटल है तो कितना रहेगा, एल इज इक्वल टू 1 के लिए -1 0 -1 -1 0 1। और ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्या है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट मतलब ये सारी ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, डी जेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब इन सब ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। अगर सब ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम है तो उसकी एनर्जी लेवल में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एनर्जी लेवल की बेसिस पे के सेल की, एल सेल की, एम सेल की, एन सेल की एनर्जी लेवल की बेसिस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी लेवल की बेस पे इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट होगी, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, आफाव्यू प्रिंसिपल। हमने जान रखा है सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फुलफिल कैसे करेंगे। इसी को ही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर एटम लिख सकते हो आप, ऑफ ए और ऑफ एन एटम। हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की फुलफिल होती है एक एटम में। इलेक्ट्रॉन की फुलफिल के लिए 3 साइंटिस्टों ने 3 लॉ दिया था, मैं क्या कहूँ, प्रिंसिपल दिया था। एक है आफाव्यू, जिसको हम आफाव्यू प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं पाउली, जिनको हम, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था उसको पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। तीसरे हैं हुन्स, उसको क्या कहते हैं, हुन्स रूल। इस तीनों की प्रिंसिपल के बारे में, अगर ये तीनों की रूल के बारे में अगर हमको डिटेल में पता चल जाएगा तो हम किसी भी एटम में, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन आसानी से फुलफिल कर सकते हैं ऑर्बिटल में। तो पहले जान लेते हैं कौन से ऑर्बिटल होते हैं।
अपोवा प्रिंसिपल क्या कहता है? अपोवा प्रिंसिपल कहता है कि जिस किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लो होगी, अपोवा प्रिंसिपल कहता है जिस किसकी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लो होगी, ऑर्बिटल एनर्जी लोएस्ट ऑर्बिटल एनर्जी हैव फील्ड फास्ट। हम सबको पता है जिस किसी भी एटम है व जो भी ग्रुप है व जो भी कंपाउंड है वो सब क्या अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं, यानी कि स्टेबल रहना चाहते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट है या किसी भी एटम है जिसको हम स्टेबल कहेंगे, वो क्या हमेशा अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट पे रहना चाहता है। मतलब कम से कम एनर्जी अगर उसका होगा तो उसका रैंडमनेस कम होगा, अगर उसका रैंडमनेस कम होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो लोएस्ट ऑर्बिटल एनर्जी हैव फील्ड फास्ट, मतलब जिस किस का भी ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होगा तो हम उसको पहले फील करेंगे। तो कैसे पता चलेगा? अगर हम पहले ऑर्बिटल को कंसीडर करें तो अगर हम के सेल को कंसीडर करें तो के सेल का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो l कितना होगा, इसका अगर हम सब सेल कंसीडर करेंगे तो n अगर 1 होगा तो l क्या होगा, n-1 रूल की चलेगा, तो l इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अगर l इज इक्वल टू 0 हुआ तो कितनी ऑर्बिटल होगी, एक ऑर्बिटल होगी, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 1। l अगर 0 हुआ तो क्या होगा, s, तो उसको हम नाम देंगे 1s करके, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो कितने सबसेल बन सकते हैं, इसको हम ऑर्बिटल के नाम से लिख लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो n-1 के रूल के हिसाब से तो l की पॉसिबिलिटी क्या होगी, l इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर l इज इक्वल टू 1 हुआ और 0 हुआ तो क्या क्या होगा, 2 रहा। अगर l इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, 2p। अगर l इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या रहेगा, 2s। ऑर्बिटल तो नहीं कह सकते, ऑर्बिटल को इसको अगर सब डिवाइड करेंगे तो ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होगा, हम इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अगर 0 1, ठीक है। वही अगर n इज इक्वल टू 2 होगा और l कितना होगा, n-1 होगा, n-1 होगा, अगर 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मतलब n-1 तक होगा, n-1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी की बात करें, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 2 ये 0 मतलब 2s, ये 2 ये 1 मतलब 2p, ठीक। तो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल रहेगा, एक ऑर्बिटल रहेगा। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल रहेगा, 3 ऑर्बिटल रहेगा, p है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 है तो l कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n-1 तक हो सकता है, n-1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करेंगे 3s करके, इसको कंसीडर करेंगे 3p करके, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। ये अगर 1 है तो s p रहेगा, अगर 2 है तो d रहेगा। इसका मतलब जो ये क्या है, सॉरी सेल कितना है, सेल n इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा, ये दर्शाता है
के सेल को, मतलब के सेल में 1s रहेगा, 1s मतलब एक ही ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 है तो वो l सेल को दर्शाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2s रहेगा, 2p रहेगा, और किस ये कितने सेल को दर्शाएगा, कितने ऑर्बिटल को दर्शाएगा, ये 3 1 4 4 ऑर्बिटल को दर्शाएगा, ठीक है। ये n इक्वल टू 3 हुआ तो m सेल को दर्शाएगा, ठीक है। अगर n इक्वल टू 4 हुआ तो ये क्या होगा, m सेल को दर्शाएगा। यहाँ पर l कितना होगा, 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कैपेसिटेट है, अगर 4 है और ये 0 है, ये क्या होगा 4s, 4 है 1 है, क्या होगा 4p, 4 है 2 है, क्या होगा 4p, 4 है 3 है, तो क्या होगा 4f। वैसे अगर हम 5 लेंगे तो 5s 5p 5d 5f 5g ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखो एक कॉन्स्टेंटली ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। अगर n इक्वल टू 1 है तो 1s है, और n इक्वल टू 2 है तो 2s 2p, अगर n इक्वल टू 3 है तो 3s 3p 3d, अगर n इक्वल टू 4 है तो 4s 4p 4d 4f। इतना ही वो कॉन्स्टेंटली क्या बढ़ता जाएगा। तो ये जो हम ऑर्बिटल निकाले हैं, ये जो इतने हमने सबसे निकाले हैं, तो इनमें से कौन सा लोएस्ट एनर्जी का है, हमें इसे कंसीडर करना है। आप अभी यही कहते हैं इनमें से जो भी लोएस्ट एनर्जी का होगा उसमें पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इनमें से कौन लोएस्ट एनर्जी का होगा ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए आप अभी उन्हें एक रूल दिया था जिसको कहते हैं n+l रूल। तो n+l रूल क्या है, n+l रूल के हिसाब से अगर ये क्या है 1 मतलब कम, n इक्वल टू 1, s है तो l इक्वल कितना होगा 0, तो l इक्वल कितना होगा 0, तो n+1 कितना होगा 1 + 0 = 1। देन ये कितना है 2, ये कितना है 0, तो 2 + 0 कितना होगा 2 + 0 = 2। इनका n+ वैल्यू कितना है 2, 2s का n+ वैल्यू 2 है, 1s का n+ वैल्यू कितना है 1, और 2p का n+ वैल्यू कितना होगा 2p मतलब 1 = 3। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1s का n+ वैल्यू। एक और कॉलम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो अगर मैंने कंसीडर किया इसको 1s को, और इसको n+l के रूल हिसाब से ले, ठीक है। अगर 1s है तो उसका n कितना होगा 0, सॉरी 1, उसका n होगा 1 प्लस s कितना होगा 0, तो n+ वैल्यू कितना होगा 1। अगर 2s है तो उसका n कितना होगा 2, और l कितना होगा 0, तो इसका वैल्यू होगा 2। अगर हम 2p को कंसीडर करेंगे, तो उसका n का वैल्यू कितना होगा 2, और p का वैल्यू कितना होगा 1, तो n+l का वैल्यू कितना होगा 3, 1 2 3, यानी कि सबसे कम n+l वैल्यू कितना कहाँ पे है 1s पर, उसके बाद 2s पर, उसके बाद 2p पर। मतलब अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन दिए, अगर हम किसी भी एक एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको फिलअप करने के लिए बोला है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको फिलअप करने के लिए बोला है, तो हम पहले कहाँ फिलअप करेंगे 1s 2s। हमको बताएं a पे सिर्फ एक ऑर्बिटल है, अगर a पे सिर्फ एक ऑर्बिटल है तो
दो ही इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, 1s पर, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, 2s पर। ऐसे ही हमको n+l की वैल्यू के अनुसार हमको देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा। तो क्या हम ऐसे निकालते फिरेंगे, नहीं। इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे सब ऑर्बिटल को एक साथ लिख लो। अगर 1s है, 1s लिख लो, उसके बाद 2s 2p लिख लो, उसके बाद 3s 3p 3d लिख लो, उसके बाद 4s 4p 4d 4f लिख लो, उसके बाद 5s 5p 5d 5f 5g लिख लो। ऐसे 100 होता रहेगा। उसके बाद 6x 6p 6d 6f 6g 6h ऐसे करके लिख लो। अब कैसे इस ऑर्बिटल को कहाँ फिल करना है और किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है कैसे जानेंगे, ऐसे करके डायगोनली आप मार्क कर लो, ठीक है। इसमें से आपको पता चल जाएगा इस ऑर्बिटल को कहाँ पर फिलअप करना है। तो पहले हमारा क्या कट रहा है, 1s, तो पहला क्या आएगा, 1s आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 2s कट रहा है, उसके बाद 2s आएगा। उसके बाद 2p कट रहा है, उसके बाद 2p आएगा। उसके बाद 3s कट रहा है, उसके बाद 3s आएगा। उसके बाद 3p कट रहा है, उसके बाद 3p आएगा। उसके बाद 3d कट रहा है, उसके बाद 3d आएगा। उसके बाद 4s कट रहा है, उसके बाद 4s आएगा। उसके बाद 3p के बाद 3p के बाद गलत हो गया, 3p के बाद 4s आएगा। 3p के बाद 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा। देखो 3p 4s, उसके बाद 3d, फिर उसके बाद 3d के बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 5s के बाद 4d, उसके बाद 4d के बाद 5p, उसके बाद 5 के बाद 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बस मिटा रहा हूँ। अगर नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन हमको पता है, अगर किसी भी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन हमको पता है, जैसे कि अगर हम ले लिए किसका, नाइट्रोजन का ले लिए, किसका ले लिए, नाइट्रोजन का ले लिए, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब उसके ऑर्बिटल में और उसके सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनुसार इस तरह से फिलअप करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 1s, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2s, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2p, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3s, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3p, उसके बाद क्या लिखेंगे, 4s, उसके बाद 3d। इतना तक नहीं जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर एस ऑर्बिटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पी है, पी पे मैंने बताया था कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होता है। पी पे 3 ऑर्बिटल होता है। अगर 2 2 करके
फिल करके जाएंगे तो कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 2 2 4 बचे कितने, 7 में से 4 बचे, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 3 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगर हम इसको बक्से में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो 3 बक्सा है, 3 ऑर्बिटल है, वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखा जाएगा। ये मैं किस तरह से लिख पा रहा हूँ, वो आगे जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। आप ने क्या बताया, जो भी ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे लो होगा और जो भी सेल का एनर्जी सबसे लो होगा, उस एनर्जी में और उस सेल में क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देख लिया, पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा, उसके बाद 3s आएगा, इस तरह से आता जाएगा। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में और किस किस सेल में, सब सेल में आएगा, ये हमने पता कर लिया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आए वो है क्या, पाउली। पाउली ने जो स्कूल दिया था उसको बोलते हैं पाउलिस एक्सक्लूजन। अगर हम आप कभी क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक लंबा चौड़ा है, इसमें पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक लंबा चौड़ा विषय है, अगर आप कभी पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। जो बेसिक बात है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, जो बेसिक बातें हैं वो बोले थे, एक ही ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सेम स्पिन के नहीं हो सकते, मतलब ऑपोजिट स्पिन के रहेंगे। इसका मतलब अगर ऑर्बिटल कंसीडर कर रहा हूँ, अगर ऐसे हुआ, या मैंने इसको ऐसे भी दर्शाया था, इसको क्या बोलते हैं, प्लस हाफ स्पिन, जो स्पिन क्वांटम नंबर हमने पढ़ाया था। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है और जो ऊपर की तरफ घूम रहा है, इसको क्या बोला था हमने, प्लस हाफ स्पिन व क्लॉकवाइज स्पिन। और दूसरा जो है, अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसा सिंबल दिया हुआ है और ए सिंबल है और ए सिंबल है, दोनों सिंबल सेम है, ए सिंबल है, ए सिंबल है, दोनों सिंबल सेम है, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ स्पिन का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर एक ऑर्बिटल में है और मैं ऐसा दर्शाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रह सकता। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसका सही क्या है, इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में ही रहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन में रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन अगर प्लस हाफ के स्पिन में रहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ के स्पिन में रहेगा। ठीक है, इसको हम एक दूसरी तरह भी देख सकते हैं, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, उनका जो क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर मैंने हाइड्रोजन का ले लिया, अगर मैंने हीलियम का ले लिया, सपोज करो मैंने हीलियम का ले लिया, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर मैंने हीलियम को ऐसे दिखा दिया तो एक इस इलेक्ट्रॉन के लिए उसका क्या होगा, ये तो 1s पे मौजूद रहेगा, इसके लिए क्या होगा, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, क्योंकि s सब सेल में है, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, s इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 1। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया तो ये क्या होगा, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू भी
क्या हो जाएगा प्लस अप। तो इसका क्वांटम नंबर और इसका क्वांटम नंबर, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों का क्वांटम नंबर क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो पाउली ने बोला था जो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, इन दोनों का क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर सब कुछ सेम हुआ, अगर सब कुछ सेम हुआ, एन भी सेम हुआ, एल भी सेम हुआ, एम भी सेम हुआ, तो स्पिन में उनकी डिफरेंस आएगी। स्पिन में क्या होगा उनकी, अगर ये प्लस हाफ का होगा तो ये क्या होगा, जरूर कहीं ना कहीं माइनस हाफ की होगा ही होगा। ठीक है, स्पिन में उनकी क्या आएगी, डिफरेंस आएगी। क्या आएगा, माइनस हाफ। अगर ये प्लस हाफ की स्पिन में होगी तो ये कहीं ना कहीं माइनस हाफ की स्पिन में होगी, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा। ये तो गया क्या पाउली के बारे में। तो तीसरे हमारे आए हून बाबा। हून ने क्या बोला था, हून ने बोला था हून समानता में विश्वास करते थे। हून ने क्या बोला था, वो प्रिंसिपल तो नहीं, उन रूल बोला जाता है। उन क्या बोला था, उन रूल बोला जाता है। उन ने बोला था सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। सबको क्या हुआ, बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब अगर एक पी सबसेल है, एक क्या है पी सबसेल है, तो उसमें कितना ऑर्बिटल रहेगा, 3 ऑर्बिटल रहेगा। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल रहेगा। अगर पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल रहेगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ले लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। सपोज हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो पी सबसेल में फिलअप होने जा रहा है, तो हून ने बोला था सबको समान अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब सबके बारे में एक एक इलेक्ट्रॉन के बाद ही दूसरी फुलफिलमेंट की बारी आएगी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये हमको पता है। हून ने बोला था क्या, सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दी जाएगी, उसके बाद अगर बचेगा तब क्या होगा, दूसरी बार फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे ना करके ऐसे कर दोगे, आपने बोला क्या 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले में 2 भर देता हूँ, दूसरे में 2 भर दूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया था, ये तीनों क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तीनों क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इनका मतलब ये तीनों जो ऑर्बिटल है, ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। इसका मतलब पहले हमको एक सबको देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो बचेगा वो हम बाद में भरवाएंगे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। इस रूल को किसने दिया था, हून ने दिया। ठीक है, तो आइए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए में सोडियम का दे दूँ, बी में मैं आपको डी इलेक्ट्रॉन का दे देता हूँ, डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक का आयरन का दे दूँ, पी ब्लॉक से एक दे देता हूँ, एल्यूमिनियम का दे दिया। इस तीनों का हम आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना हो तो आप कैसे करेंगे।
पहले तो क्या होगा ना, पहले हमको ये पता करना होगा सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हम एटॉमिक नंबर पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर पे सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको भरने जाएंगे तो उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख लेना, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d। 11 इलेक्ट्रॉन है। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एस में हमेशा कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 तो 4, इसमें कितना आएगा 6, 2 तो 4, 6 10, ये कितना आएगा 11, 11 हो गए। तो इन लोगों की जरूरत नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ड्रा करने के लिए दिया है तो बक्सा बना लो। पहले बक्से में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बक्से में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। पी है तो 3 बक्से बनाने पड़ेंगे। इसमें कितना आएगा 6 है, मतलब फुलफिल है। हाँ, और एक बात बताना भूल गया। अगर ऐसे है, अगर एक ऑर्बिटल आपका ऐसे है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ही ऑर्बिटल में, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फुलफिल कॉन्फिगरेशन। सॉरी, फुलफिल हार्टफिल के बारे में तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फुलफिल कॉन्फिगरेशन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर और इलाहाबाद में मैं इनको करता हूँ तो 3 रह सकते हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इनमें से 3 में है, मतलब सब में आधा 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 है, तो इसको बोलेंगे क्या, हाफ फिल कॉन्फिगरेशन। इसको हाफ फिल नहीं बोला जाएगा, बता के बता देता हूँ। इसको हाफ फिल नहीं बता जाएगा, इसको क्या बता जाएगा, इसको बता जाएगा हाफ फिल, इसको बता जाएगा क्या, फुल फिल। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो P के हिसाब से इसमें कितना आएगा 6 आ जाएगा, बाकी रहा S के हिसाब से इसमें कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन S से किसी भी ऑर्बिटल का या किसी भी एलिमेंट, सॉरी किसी भी एलिमेंट का, ऑर्बिटल नहीं, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो क्लास आएगा उस पर क्या हम पढ़ेंगे, उसके हम आज हम क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े। इसके बाद जो क्लास आएगा और जो लेक्चर आएगा उस पर हम मेटल, नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने सोडियम का करा दिया, जो आयरन का है और क्या है एल्यूमिनियम का है, वो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या और आपको और कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए, और इसमें से क्या समझ में आया, और इसमें से और मैं क्वेश्चन कराऊँ कि नहीं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है।